हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को और अच्छे से आज हम लोग समझेंगे एक न्यूमेरिकल से। एक्सेलरेशन के बारे में पिछले बार हम लोग पिछले क्लास में ये जाने थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन उसे कहते थे अगर किसी की स्पीड सपोज स्टार्टिंग में u था, उसके बाद एक्सेलरेशन कुछ समय के बाद t टाइम के बाद, समय t के बाद उसकी स्पीड v हो गई। तो ये जो चेंज हुआ है इसी को हम लोग कहते थे एक्सेलरेशन के वजह से ही चेंज हुआ था। एक्सेलरेशन को कैसे लिखते थे? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, आइए इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं अच्छी तरह से कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक एग्जाम्पल के लिए इस तरह से क्वेश्चन लीजिए कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है। एक ब्लॉक है, ब्लॉक t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करता स्लाइड करना। जब ये स्लाइड करना स्टार्ट किया था इस स्लोप पे, तो इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी कहिए स्ट्रेट लाइन में, इसकी स्पीड u से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, जो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड था। आफ्टर 2 सेकंड के बाद ये जो ब्लॉक है यहाँ से स्लाइड करके इस जगह पहुँच जाता है, और इस जगह पहुँचने के बाद इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड v हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं कि 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। और यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कितना समय लगा है? 2 सेकेंड लगा है। यहाँ समय था 0 और यहाँ जब पहुँच गया तो समय कितना है? 2 सेकेंड है। तो ये एक क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग देखेंगे इसमें कितना एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की वजह से ही क्या होता है, किसी चीज का स्पीड चेंज होता है। यहां से यहां पहुंचने का जो चेंज है स्पीड में डिवाइडेड बाय जो टाइम लगा यहां से यहां पहुंचने में, उसको हम लोग कहते थे। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किए थे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी यहां कितना है? v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यहां देखिए इस ब्लॉक का स्पीड किधर है? इस डायरेक्शन में है। तो ये वाली जो u है क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। और यहाँ भी देखिए जब ब्लॉक यहाँ जब पहुँच गया, तो ब्लॉक यहाँ पहुँचने के बाद भी इसका जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन माने हैं, तो इस समय भी इसका स्पीड क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम। तो v इधर का डायरेक्शन को हम लोग क्या लिए हैं? पॉजिटिव लिए हैं। तो v कैसे में लिखेंगे? पॉजिटिव में 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और माइनस जो फॉर्मूला है वो वाला माइनस, और u इधर डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, और u का डायरेक्शन भी इधर ही है, इधर ही मोशन हो रहा है इस पॉइंट पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? u को 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टोटल टाइम लगा वो लिखेंगे। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये ऊपर 5 नीचे 2 डिवाइडेड बाई 2.5। यूनिट क्या होना चाहिए? ऊपर था सेंटीमीटर, यूनिट एक्सेलरेशन का होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड में था और नीचे एक और सेकंड था, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन देखिए पॉजिटिव में आया है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन किधर की तरफ है? हम लोगों को इधर की तरफ है। तो इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, किधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? यही डायरेक्शन हो गया इसका एक्सेलरेशन का। अब देखिए एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, कि प्रॉब्लम में ऐसा है दूसरा में कि इस बार ब्लॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड यहां 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, और ये ब्लॉक यहां पहुंचता है, तो इसकी स्पीड क्या हो गया? इसकी स्पीड मानिए कि आप 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी। इसे u से डिनोट कर लीजिए इनिशियल स्पीड को, और फाइनल को हम लोग v से हम लोग डिनोट करते हैं। पहले इसे देख रहे हैं इसलिए इसे इनिशियल बोलेंगे, इसे बाद में देख रहे हैं इसीलिए फाइनल बोलेंगे। यहाँ t इक्वल टू जब स्टार्टिंग हम लोग किए थे उस टाइम को 0 ले लीजिए, और जब यहाँ हम लोग यहाँ से ये ब्लॉक यहाँ से जब यहाँ पहुँच गया तब उस समय का समय क्या है? 2 सेकेंड ले लीजिए। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन पिछले केस में इधर लिए थे
इस केस में हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। तो फिर इस बार एक्सेलरेशन जब लिखेंगे तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है, देखिए v है, v की वैल्यू क्या है 10 है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं हम लोग, तो इसी डायरेक्शन में क्या है, इसकी स्पीड है, तो यहाँ तो पॉजिटिव लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस जो फॉर्मूला वाला माइनस वो माइनस, और ये u है, u का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं उसी डायरेक्शन में u भी है, u को हम लोग क्या लिखेंगे पॉजिटिव में ही लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, और ये पहले से माइनस है इसलिए माइनस रहेगा 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो कितना हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा, 2 सेकेंड लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2, और चूंकि माइनस में 20 जो है बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस का साइन रहेगा, और फिर इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इस बार देखिए जो एक्सेलरेशन है माइनस में आ रहा है, ऐसा क्यों है, एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स कि इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है और नेगेटिव डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है इधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अगर डायरेक्शन अगर नेगेटिव में हो तो उसका स्पीड हमेशा डिक्रीज करेगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या था 20 सेंटीमीटर और फाइनल में क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब कहने का मतलब कि इसका स्पीड क्या है समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इसके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसमें देखिए पहला वाला केस में स्टार्टिंग से क्या था 10 सेंटीमीटर और बाद में क्या हो गया 15 सेंटीमीटर, तो इसकी स्पीड इधर से इसकी स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही थी, तो इसमें क्या था पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसकी स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड क्या है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जिसमें स्पीड डिक्रीज हो तो उसमें क्या होता है एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है, जिसकी स्पीड इंक्रीज हो उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट में होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इन दोनों केस में ध्यान नहीं दीजिए कि पहला केस में भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर की तरफ ही था और दूसरे केस में भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर इसके ही केस में, और जबकि मैं बोल रहा हूं कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव और इसमें एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन जो हम लोग चूज किए हैं उसे ही हम लोग अपोजिट ले लिए। इसमें इधर वाले को पॉजिटिव डायरेक्शन लिए थे और इसमें इधर वाले को पॉजिटिव डायरेक्शन लिए हैं, तो दोनों का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर लिए हैं, इसीलिए हम लोगों का एक्सेलरेशन, हालांकि दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिख रहा है लेकिन एक को कह रहे हैं पॉजिटिव और एक को कह रहे हैं नेगेटिव। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक जो हम लोग पॉजिटिव जो हम लोग डायरेक्शन लिए थे उन दोनों में चेंज है इसीलिए। तो यहाँ एक और नया टर्म आता है कि अगर जब एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में हो तो उसे हम लोग डिसलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन एंड डिसलरेशन, यार लिख लीजिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसलरेशन और रिटार्डेशन। तो अगर कहीं नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखना होगा तो उसे हम लोग या तो डिसलरेशन बोल सकते हैं या तो रिटार्डेशन बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। अच्छा, ये तभी ऐसा फॉर्मूला वैलिड है जबकि इसकी स्पीड एक यूनिफॉर्म तरीका से घट रही है या बढ़ रही है। यूनिफॉर्म तरीका से घट रही है या बढ़ रही है कहने का मतलब है कि अगर उसका स्पीड, उसकी स्पीड हर सेकेंड अगर 2 मीटर पर सेकेंड अगर इंक्रीज करती है तो हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगी। ऐसा नहीं कि पहला सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज की और दूसरा सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगी। तब अगर वैसा हुआ तो फिर ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहने का मतलब ही है उसकी स्पीड जो है एक यूनिफॉर्म तरीका से इंक्रीज कर रही है या तो डिक्रीज कर रही है। अगर 3 मीटर पर सेकेंड अगर डिक्रीज कर रही है तो हर समय हर अगला सेकेंड में नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड से। अगर इंक्रीज कर रही है मान ली उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से तो हर नेक्स्ट सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करते जाएगी। ठीक है, इसे नोट कर ले। आइए अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस जो कि अगर आप 9th में तो पूरा फिजिक्स में इसका यूज है ही, अगर आप कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई साइंस के साथ
तो पूरा 11th और 12th में इसका यूज रहेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसे ठीक से समझें और अच्छे से ध्यान दें इस पे। इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। इसको लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जितने भी टर्म इन्वॉल्व है उन सब का मैं एक एक करके लिखता हूं। v यहां क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है यहां, इनिशियल वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी बोलूं या स्पीड बोलूं तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जो u v वगैरह सब सारे के सारे क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस स्पीड में बस मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। इसलिए जब मैं वेलोसिटी बोलूं या स्पीड बोलूं तो कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये सब सारे के सारे इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही होते हैं। u है इनिशियल वेलोसिटी, एस जो लिख रहे हैं, एस हम लोग पहले आज तक हम लोग पढ़ते थे एस फॉर स्पीड, लेकिन एस फॉर स्पीड नहीं है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कहेंगे। अगर मैं डिस्टेंस भी कहूं तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन भी इसे हम लोग कहते हैं। इसे एस से इसलिए डिनोट करते हैं कि एस फॉर होता स्पेस, इसीलिए हम लोग कहते हैं कितना स्पेस वो मूव किया, इसीलिए हम लोग इसे एस से डिनोट करते हैं यहाँ, ठीक है। और एक टर्म आपको दिख रहा है ए क्या है यहाँ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। और टी क्या है यहाँ, टाइम, टाइम टेकन, कितना टाइम वो लिया है उसके लिए हम लोग टी बोल रहे हैं, सिर्फ टाइम बोलिए। इन सब का है। ये 3 जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको हमेशा याद रखना है। और हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं कि ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन आखिर कैसे फॉर्म हुए हैं। कोई जरूरी नहीं कि तीनों को हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड बोले, कैसे भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये पहला इक्वेशन है दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है। इसे आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस से लिख सकते हैं। आइए इसे हम लोग एनालिटिकल तरीका से ऐसे फॉर्मूला कैसे बने हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं इन सब सारे फॉर्मूलों को। आइए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन कहने का मतलब ये कैसे बना है, उसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेशन, ठीक है। तो पहला हम लोग देखे थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम है। इसे ये कैसे बना, ये तो हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं, शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। सिर्फ ये कैसे बना था, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, हम लोग पढ़े थे अभी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ये क्या था, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यही तो फॉर्मूला था, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसे रीअरेंज कर लेना है, कैसे रीअरेंज कर लेंगे, देखिए इस t को इधर ले गए तो क्या बन जाएगा, a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यही तो हो गया। फिर इसे एक बार अरेंज कर लीजिए, क्या कीजिए कि इस u को इधर ले जाइए, इधर माइनस में, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ए टी लिख लीजिए, और ये क्या है, प्लस u हो जाएगा इक्वल टू v। इसे फिर एक बार रीअरेंज कर लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला तो हम लोग पहले ही से देखते आ रहे हैं, तो इसे हम लोग कह लेते हैं इक्वेशन 1 कह लेते हैं। तो बड़ा आसानी से प्रूफ हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। अब आइए दूसरा में, दूसरा हम लोग इसे मान चलते देखते हैं, इसे लिखते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। इसे हम लोग हाफ पढ़ते हैं कि पढ़ने में आसानी हो, हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन का मोशन था। आइए हम लोग देखते हैं कि एक चीज होता है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो और यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक, यूनिफॉर्म मोशन ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब अभी भी मैं बताया कि उसकी स्पीड इंक्रीज एक यूनिफॉर्म तरीका से होना चाहिए और डिक्रीज होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो,
देखिए ये स्ट्रेट लाइन मोशन है और इसकी स्पीड इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे जब देखे थे तो u थी इसकी स्पीड, और इसकी स्पीड इंक्रीज करते 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 हम लोग t टाइम पे देखें, t टाइम के बाद देखते हैं और कुछ डिस्टेंस से कवर कर लिया, s डिस्टेंस से कवर कर लिया, तो इसकी स्पीड इंक्रीज करते करते t टाइम के बाद इसकी स्पीड v हो जाती है। ठीक है, तब हम लोगों को, अगर पहले जो पढ़े थे हम लोग, इससे लोअर क्लास में पढ़ते थे कि जब हम लोगों को यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना होता था तो हम लोग कैसे लिखते थे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम लोगों को यहाँ से यहाँ की एवरेज स्पीड पता हो कि यहाँ तो बहुत कम हो या तो ज़्यादा होगा, या तो यहाँ तो कम या ज़्यादा होगा, या हर समय वेरी कर रही है इसकी स्पीड, लेकिन एक एवरेज चाहिए कि जैसे कि यहाँ से इंक्रीज की डिक्रीज की, इंक्रीज की डिक्रीज की, लेकिन एक, जैसे मैंने पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी पता हो हम लोगों को तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी को अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं। ये जो एवरेज वेलोसिटी जो है इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर सिर्फ कंडीशन याद रखिए, कंडीशन एक ही है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तब हम लोग एवरेज वेलोसिटी को, ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसे हम लोग ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते हैं v प्लस यू डिवाइड बाई 2, जो इसका अर्थमेटिक मीन जो होगा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का, उसे हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। लेकिन ये कंडीशन के साथ है, ऐसे कहीं भी नहीं लिख देना है, ये तभी होगा जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो और स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तभी ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हम लोग ऐसा, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग पहले से भी जानते हैं कि अगर एवरेज स्पीड लिखना है हम लोगों को तो कैसे लिखते थे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, यही हम लोग पहले आज तक पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। लेकिन अब हम लोग एवरेज स्पीड को कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका स्पीड चेंज हो रही है और यूनिफॉर्मली तरीका से चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए v के जगह पे हम लोग इस वाले v के जगह पे हम लोग इसे लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए इसे v इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, हम लोग किसके जगह पे लिखे हैं, इसके जगह पे लिखे हैं। ठीक है, अब s जैसे था वैसे ही लिख लीजिए, इज इक्वल टू एस बाई टी, ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखिए a से यहाँ से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से फिर इस t को इधर भेज दीजिए और फिर इसे अरेंज कर लीजिए, तो v प्लस यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, जो पहले से 2 था वो 2 रहेगा, और a इधर मल्टीप्लाई में t, इन दोनों का मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ से एक काम कीजिए, ये जो v है इसकी जो वैल्यू है पहले वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसकी वैल्यू जो ये v की जो वैल्यू हम लोग पहला इक्वेशन जो हम लोग निकाले हैं, ये v के वैल्यू इस जगह हम लोगों को क्या करना है, पुट कर देना है, तब देखते हैं क्या होते हैं। तो यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1 से v की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो फिर क्या होगा, s इक्वल टू v के जगह तो हम लोग इसे रखना है, तो v की जगह क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी लिखिए, v की जगह पे u प्लस ए टी, और ये पहले से जो u था उसे u लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई ये जो नीचे वाला 2 है 2 रख देते हैं, और इन सब का ब्रैकेट और बाहर में t से मल्टीप्लाई था तो t से हम लोग लिख लिए। फिर इसे हम लोग फिर से कीजिए, u प्लस u क्या हो जाएगा 2u, और ये चीज तो है ही 80 लिख लीजिए, और फिर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2, और ये जो बाहर t है 80 लिख लिए। फिर इसे और हम लोग ऐसे करते हैं सिंप्लीफाई, तो कैसे हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग नीचे करते हैं, तो 2u प्लस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8t डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में तो t था ही बाहर, ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और s इक्वल टू यू प्लस, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये तो t फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u t हो जाएगा, ये वाला u t हो जाएगा, ये t इधर से आके मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से u बचा था u t हो गया। और यहाँ देखिए इसे 1/2 है, तो ये बाई 2 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। a तो एक था ही, और एक t इधर आया और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो गया, t स्क्वायर हो गया। तो ये जो फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग ड्राइव करना चाहते थे, ड्राइव हो गया, जो निकालना चाहते थे वो निकल गया। हम लोग एनालिटिकल तरीका से निकाल लिए, दूसरा फॉर्मूला को भी निकाल लिए। तो पहला फॉर्मूला यहाँ निकला और दूसरा फॉर्मूला यहाँ निकला, ठीक है, इसे नोट कीजिए। और जो थर्ड फॉर्मूला है
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसे भी हम लोग ड्राइव करेंगे वो कैसे बना है फॉर्मूला, इतना नोट कर लीजिए। आइए अब थर्ड वाले इक्वेशन को देखते हैं। थर्ड वाले इक्वेशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही था थर्ड वाला, इसे प्रूव करना है। तो फिर वहीं से स्टार्ट कीजिए, जो भी अभी तुरंत हम लोग लिखे थे, s इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग यहाँ से, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अभी पीछे तुरंत इसी चीज को लिखे थे, वहां से मैं लिख रहा हूँ और यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। और एक इक्वेशन अभी हम लोग क्या लिखे थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखे थे, v माइनस यू इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ऐसे लिखे थे हम लोग। एक्सेलरेशन हम लोग इस चीज को जानते हैं। और एक अभी पिछले पीछे हम लोग तुरंत ऐसे लिखे थे, तो वहां से स्टार्ट करते थे, इस जगह से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस समय हम लोग क्या करते हैं, पिछले वाले में हम लोग क्या किए थे, v के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे। इस बार क्या करते हैं, इस इक्वेशन में देखिए क्या है, t नहीं है, इस इक्वेशन में t नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, t रख देते हैं। t हम लोग इस इक्वेशन में t नहीं चाहिए, तो यहाँ से t को सब्स्टिट्यूट करते हैं, t को ही यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए, t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू, ये t इधर ले जाइए और ये इधर ले आइए, तो t की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू, इस t की वैल्यू को यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, s इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 और इंटू टी। देखिए जो t है, इस t को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग इसे इस t की वैल्यू को हम लोग पुट कर दे रहे हैं। कैसे लिखेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ये, ऐसे लिख सकते हैं। तो s इक्वल टू, देखिए ये क्या है, ये नीचे हम लोग मल्टीप्लाई, इसे ऐसे लिख सकते हैं, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई 2a, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे क्या कीजिए, 2a को इधर ले जाइए, तो ऐसे लिख सकते हैं 2as, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे 2a को इधर ले गए और यहाँ देखिए v प्लस यू, v माइनस यू, एक कौन सा फॉर्मूला पे है, ऐसे कब ऐसा होता है, जब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो तब। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू को हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम लोग। ठीक है, ऐसे जानते हैं हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसे मैथ से। अब इसे फिर से रीअरेंज कर लीजिए, इधर u को, यू स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2as, इधर यू स्क्वायर क्या चीज में माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फिर इसे रीअरेंज कर लीजिए और करना ही क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी प्रूफ हो गया, इक्वेशन थर्ड भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन को हम लोग 1 बाई 1 करके देखें कि कैसे इसे ड्राइव किया जाता है, कैसे फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इन तीनों फॉर्मूला का नाम है अलग अलग, हम लोग तीनों फॉर्मूला को नाम दिए हुए, क्या नाम दिए हुए देखिए। इन तीनों इक्वेशन को एक हम लोग रिलेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ हम लोग टाइम बताएंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा, इसीलिए से हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पहला इक्वेशन को कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इस वाले इक्वेशन को। इस वाले इक्वेशन में देखिए पोजीशन बता सकते हैं हम लोग टाइम बताने से, तो इसे हम लोग कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, थर्ड वाले में हम लोग क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं, क्या चीज बताने से, हम लोग डिस्टेंस बताने से, पोजीशन बताने से, तो इसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। इन तीनों को इस तरह से हम लोग नाम दिए हैं, क्योंकि सब में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए सब में एक्सेलरेशन है, इसीलिए एक्सेलरेशन के साथ किसी का रिलेशन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होना ही होना है। इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में क्या है, एक्सेलरेशन है। देखिए इसमें t नहीं है, इसमें t एब्सेंट है, t है ही नहीं। इसमें देखिए v नहीं है, ठीक है, और इसमें देखिए पोजीशन नहीं है, s नहीं है, तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक एब्सेंट रहता है। बट एक चीज है जो कॉमन, जो तीनों में रहता है, तीनों में क्या है, a रहता है तीनों में। देखिए तो इसलिए हम लोग तीनों में a है, इसलिए हम लोग a की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये तो होना जरूरी है, ये सब एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन है, इसलिए तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन रहता ही रहता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए और फिर आगे हम लोग देखते हैं इन इक्वेशन ऑफ मोशन का
क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं इसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में कैसे यूज करते हैं, हम लोग एक एक करके सबके एग्जाम्पल से हम लोग समझते जाएंगे। चलिए आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है, इसकी स्पीड यहाँ जब स्टार्ट किया था इसकी स्पीड को इनिशियल स्पीड कहते हैं और u जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते कुछ देर के बाद हम लोग देखते हैं t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद देखते हैं इसकी स्पीड क्या हो गई 50 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, 50 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए। इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते थे, इनिशियल वेलोसिटी की u से और फाइनल वेलोसिटी को v से। यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम हम लोगों को पता है। इसमें पूछ सकता है कि फाइंड, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या इसमें पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन निकाले, क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है या तो डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स वो क्या है एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ उसकी स्पीड। हम लोग अब 3 इक्वेशन लिख लिए, तीनों से हम लोग लिख सकते हैं। एक क्या था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी से बना है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी से ही ये बना है। तो हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्यों, देखिए v पहला चीज हम लोग क्या चाहिए, v पता है हम लोगों को। दूसरा क्या चाहिए u, तो u पता है हम लोगों को। और फिर क्या चाहिए, थर्ड निकालना है एक्सेलरेशन, और टाइम भी पता है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग टाइम एज निकाल सकते हैं। v की वैल्यू पुट कर लीजिए, v की वैल्यू क्या है 50 है और u की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस ये ही तो निकालना है। और t क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या लगा है, कितना समय लगा 5। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालिए, ये कैसे निकालेंगे हम लोग एक्सेलरेशन, यहाँ देखिए ये जो 50 है 50 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में -10 इक्वल टू a इंटू 5। इसे फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5a इज इक्वल टू, ये अगर 50 में से 10 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 40 डिवाइडेड बाई 5। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसे कट करेंगे तो 8 टाइम्स में कट होगा, तो इसका इक्वेशन एक्सेलरेशन इसका आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखिए जो यूनिट है, यूनिट लिखने में कभी मत गलती करिएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था और टाइम है सेकंड में है, तो इस सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए। अगर यहाँ मीटर पर किलोमीटर पर आवर में होता तो हम लोग नहीं लिख सकते थे। यहाँ टाइम को हम लोग फिर सेकंड में ही चेंज करना है या तो फिर इसे हम लोग आवर में चेंज कर लेते हैं। हम लोग आगे चल के हम लोग यूनिट के बारे में ठीक से समझेंगे। अभी मैं आसान यूनिट इसलिए ले रहा हूँ कि यूनिट के बारे में नहीं समझना है, और इसका यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखिएगा या तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में लिखिएगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू इसका निकल के एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। अच्छा, एक्सेलरेशन एक चीज़ और इसमें हम लोग को नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में जब इसकी स्पीड u थी और इसकी स्पीड v हो गई और टाइम कितना लगा इस दौरान 5 सेकंड लगा, तो इस दौरान को कितना डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस कवर किया है या कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस चीज़ को भी तो निकाल सकते हैं। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट करते हैं। तो फाइंड s क्या है, तो ए वाला फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अब तो किसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला एक हम लोग यूज किए थे, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए तो निकाल लीजिए, u क्या है हम लोगों को 10, टाइम क्या है हम लोगों को 5, ठीक है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन अभी भी निकाले, कितना एक्सेलरेशन निकल के आया 8 आया, 8 लिख लीजिए। टाइम कहाँ, यहाँ से यहाँ का टाइम कितना है, फिर टाइम आ गया, तो टाइम इक्वल टू क्या लिख लीजिए 5 का, लेकिन स्क्वायर है यहाँ, तो स्क्वायर हम लोग को लिखना होगा। फिर ऐसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 2 से 8 को 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ये 50 और ये कितना हो जाएगा 100। तो डिस्टेंस कितना हुआ 150 मीटर, इसका डिस्टेंस कवर हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके, ठीक है। इसे हम लोग देखें, इसे नोट कीजिए। फिर एक और इक्वेशन हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें लेते हैं u इक्वल टू, हम लोग लेते हैं इसमें 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल स्पीड क्या थी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है
10 मीटर पर सेकंड। जब हम लोग देख रहे हैं उसे हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, पहला को हम लोग इनिशियल कहते हैं, दूसरे को फाइनल कहते हैं। और इसके दौरान इसे एस जो है डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर हुआ है। इसमें हम लोग क्या गिवन नहीं है, एक तो टी नहीं गिवन है और एक क्या नहीं गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं गिवन है। तो इससे हम लोग टी मतलब टाइम और एक्सेलरेशन दोनों निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, पहला आइए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग टी नहीं है तो टी वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, जो कि दो फॉर्मूला थे जिसमें टी था, जैसे कि एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो इसमें तो टी है ही नहीं तो इसे यूज नहीं कर सकते हैं। एक और हम लोग क्या पढ़े थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी टी है तो इसे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला था, हम लोग क्या पढ़े थे, वी स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला पढ़े थे। इसमें देखिए v भी पता है, u भी पता है और s भी पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, बट तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। इन दोनों की इसलिए यूज नहीं कर सकते थे, इन दोनों में टी चाहिए और टी हम लोग को पता ही नहीं है, तो इसे हम लोग यूज करेंगे और हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए फिर, v की जगह पे 10, लेकिन इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करना नहीं भूलना है, और u क्या है, u 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 2, एक्सेलरेशन ही तो निकालना है, और s कितना है, s 25 है तो 25 लिख लीजिए। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और ये a रहेगा ही। इस 25 को इधर भेज दीजिए और इसे रीअरेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 50a इक्वल टू 100 माइनस 25। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई नीचे 50। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू कितना है 75 डिवाइडेड बाई 50। तो 25 से इससे कट कीजिए तो a 3 टाइम्स में होगा और ये 2 टाइम्स में, तो एक्सेलरेशन यहाँ निकल गया 3/2, कहने का मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लिए। अब एक्सेलरेशन निकालनी है, अब हमसे कोई पूछे कि टाइम क्या होगा तो टाइम भी निकाल लेंगे, इसे या इसे यूज करके, इन दोनों में हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं, इन दोनों वाले फॉर्मूला से। चलिए इससे ही निकाल लेते हैं, हम लोग को टाइम निकालना है। तो v क्या है, v बताइए कितना है, हम लोगों को 10 है, तो 10 हम लोग इस वाले इक्वेशन को यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, v इक्वल टू 10 है तो 10 लिख लीजिए, इज इक्वल टू u क्या है 5 है, लिख लीजिए। और ये अभी हम लोग तुरंत निकाले, ये कितना निकाले 1.5, और यहाँ से t निकालना है, तो t यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लीजिए निकाल लीजिए, t इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1.5 t इज इक्वल टू, इधर से 10 यहाँ रहेगा और इधर माइनस में जाएगा, तो फिर इसे रीअरेंज करके लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1.5 t इज इक्वल टू 5, और t इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 1.5 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जितना सॉल्व करके आएगा उतना लिखेंगे, और ये क्या हो गया मीटर, ये टाइम हो गया सेकेंड में, 5 डिवाइडेड बाई 1.5, यही इसका टाइम निकल के आ गया। तो इन सब इक्वेशन को हम लोग इसी तरह यूज कर करके हम लोग कुछ क्वांटिटी दी हुई रहेगी, कुछ क्वांटिटी को निकालना होगा तो हम लोग कुछ क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, कुछ क्वांटिटी दी हुई रहेगी तो हम लोग अगले क्लास में इक्वेशन को, मोशन को कैसे हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। तो फिलहाल इतना आप देखें और प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स, बाकी धीरे धीरे सब समझ में आते रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।